तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वाव्य अस्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड आंधी प्रकट हुई, जिससे सारे पर्वत रणभूमि से उड़ गए। उसी अवसर पर कुपित हुए बरहिक ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे दावानल से विशाल वन की भांति शत्रु की सेना भस्मसात होने लगी। यह देख उस रणभूमि में जाम्बत जाम्बती नंदन सांब ने पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके द्वारा ज्ञान से अहंकार की भांति वह अग्नि शांत हो गई। तब रोष से भरे हुए कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर 20 बाण मारे। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसके बाणों से आहत हो रथ सहित सांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो एक कोस दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर वह रणभूमि में आ पहुंचे। उस गदा के द्वारा जाम्बती कुमार सांब ने कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उस चोट से पीड़ित हो महाबली वीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और समरांगण में मूर्छित हो गया। सांब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा चढ़े। उन्होंने 20 बाणों के शल्य को और 5 बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया। राजन, इतना ही नहीं, उन्होंने 10 बाणों से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को, 16 बाणों से धूम्र को, 10 बाणों से लक्ष्मण को, 5 बाणों से शकुनी को, 20 सहायकों से दुशासन को, 20 से ही संजय को, 100 बाणों से भूरिश्रवा को तथा 100 तीखे बाणों से यज्ञ केतु को भी समरांगण में घायल कर दिया। फिर बलवान वीर सांब मेघ के समान गर्जना करने लगे। तदंतर सांब ने एक से हाथियों और घोड़ों को चोट पहुंचाई। जाम्बती कुमार और शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित कर अपना उत्तम धनुष कोदंड को खंडित कर दिया। तदंतर महाबली वीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना उसी प्रकार आरंभ किया, जैसे तीनों गुण उद्धृत होने पर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। मानद दुर्योधन रथ पर आरूढ़ हो पुनः युद्ध के लिए आया। उसके साथ 10 अश्वनी सेना थी, जिसका महान कोलाहल छा रहा था। मिथिलेश्वर, उस समय पुराण पुरुष देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बलराम के रथ पर ताल ध्वज और श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ ध्वज शोभा दे रहे थे। वे दोनों भाई अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान कर रहे थे। उस समय देवता जय जयकार कर उठे। मुख्य मुख्य गंधर्व मनोहर गान करने लगे। देवताओं के आनक और धुंदुलियों की ध्वनि होने लगी तथा देवांगनाएं खिल लावा और फूल बरसाने लगी। उसी समय हाथ जुड़े पड़े। श्री हरि ने अपने अधोन्मत प्रद्युम्न आदि पुत्रों को डांट बताई और भीष्म आदि श्रेष्ठ कौरवों को प्रणाम करके दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले। श्री श्री बलराम और श्री कृष्ण ने कहा,
राजन, इन बाल बुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा कर दो। अपने मन में दुख न मानो। नृपेश्वर, इन लोगों ने जो भी कठोर बात कही है वह हम दोनों के प्रति कही गई मान लो। राजन, इस भूतल पर यादव और कौरवों में कदापि किंचन मात्र भी कलह नहीं होना चाहिए। वे ये सब परस्पर संबंधी और ज्ञाति है। हम लोग धोती और उत्तरीय की भांति परस्पर एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, कौरवों से निरंतर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ वहां अत्यंत सुशोभित हुए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यादव और कौरवों में मेल नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 22वां अध्याय। अर्जुन सहित प्रद्युम्न का काल यवन पुत्र चंड को जीत कर भारतवर्ष के बाहर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भाइयों तथा अन्यान्य कुरु वंशियों के साथ दुर्योधन को शांत करके यदुकुल तिलक बलराम और श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ को गए। तब अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा स्वजनों के साथ श्री कृष्ण की अगवानी के लिए इंद्रप्रस्थ से बाहर आए। उनके साथ इंद्रप्रस्थ के अन्यान्य निवासी भी शंख ध्वनि, दुंदुभि नाद, वेद मंत्रों का घोष तथा वेणु वादन पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए आए। बलराम और श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लिया और परमानंद का अनुभव किया। वे योगी की भांति आनंद में डूब गए। प्रद्युम्न आदि श्री कृष्ण कुमारों ने भी श्री युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उन सबको दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद दिया। श्री हरि ने स्वयं अर्जुन और भीमसेन को हृदय से लगाकर उनका कुशल समाचार पूछा तथा नकुल और सहदेव ने उनके चरणों में वंदना की। श्री कृष्ण और बलराम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के पालक हैं। भगवत भक्त युधिष्ठिर ने उन दोनों भाइयों का पूर्णतया समादर किया। उन्होंने यदुकुल के मुख्य वीर प्रद्युम्न आदि को सैनिकों सहित दिग्विजय के प्रति विधि पूर्वक भेजा और सारी पृथ्वी को जीतने के लिए आज्ञा दी। फिर वे दोनों भक्तवत्सल सर्वेश्वर बंधु भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर द्वारका को चले गए। राजन, कौर और श्याम वर्ण वाले दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण दोनों मन को हर लेने वाले हैं। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण का चरित्र कहा। यह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, मुने, बलराम सहित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब कुश स्थली को चले गए तब साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने क्या किया, उनका अद्भुत चरित्र श्रवण करने योग्य तथा मनोहर है। जो जीवन मुक्त ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए भी भगवत चरित्र सदा श्रवणीय है। फिर जिज्ञासु भक्तों के लिए तो कहना ही क्या। भगवान का चरित्र अर्थार्थी भक्तों को सदा अर्थ देने वाला और आर्त भक्तों की पीड़ा को शांत करने वाला है। इतना ही नहीं, स्थावर आदि चार प्रकार के जो जीव समुदाय हैं उन सब के पापों का वह नाश करने वाला है। दिग्विजय के इच्छुक श्री हरि कुमार प्रद्युम्न किस प्रकार संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करके पुनः सेना सहित द्वारका में लौटे, वह यह सारा वृतांत आप मुझे ठीक ठीक बतलाइए। देवऋषि, आप ब्रह्मा जी के पुत्र और साक्षात सर्वदर्शी भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन में, अतः पहले श्री हरि के मन स्वरूप
आपको मेरा प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। तुम भगवत प्रभाव के ज्ञाता होने के कारण धन्य हो। इस भूतल पर श्री कृष्ण चरित्र को सुनने के पात्र सुयोग्य अधिकारी तुम ही हो। नरेश्वर, श्री कृष्ण के चले जाने पर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं से प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए स्नेहवश उनके साथ शीघ्र ही अपने भाई अर्जुन को भी जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उनके मन में बाहरी शत्रुओं से प्रद्युम्न आदि पर भय आने की आशंका हो गई थी। मिथिलेश्वर, तदंतर अर्जुन के साथ यदु श्रेष्ठ प्रद्युम्न विशाल सेना को अपने साथ लिए तत्काल त्रिगर्त जनपद में जा पहुंचे। त्रिगर्त के राजा धनुर्धर सुशर्मा ने शंकित होकर महामना प्रद्युम्न को भेंट दी। फिर मत्स्य देश के राजा विराट से पूजित होकर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने सरस्वती नदी में स्नान करके कुरुक्षेत्र तीर्थ का दर्शन किया। फिर प्रथुदक, बिंदु सरोवर, चित्रकूट और सुदर्शन आदि तीर्थों में होते हुए सरस्वती में स्नान करने करके वहां अनेक प्रकार के दान दे वे आगे बढ़ गए। कौशाम्बी, इतिहास प्रसिद्ध कौशाम्बी नगरी तो इलाहाबाद जिले के कौशम नाम से प्रसिद्ध ग्राम के आसपास रही है। यह बात खुदाई आदि से भी सिद्ध हो चुकी है। जहाँ यहाँ जिस कौशाम्बी की चर्चा है वह दूसरी है। राजा कौशाम्ब के नाम पर बसी हुई राजधानी को कौशाम्बी कहा गया है। कौशाम्बी नगरी में पहुंचकर सारस्वत प्रदेश के राजा कुशाम्ब ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी, क्योंकि वे दुर्योधन के वशीभूत होने के कारण उसी के पिछ लघु थे। तब प्रद्युम्न की आज्ञा पाकर चारु देशण सुदेशण पराक्रमी चारु देह सुचारु चारु गुप्त भद्र चारु चारु चंद्र विचारु और 10वें चारु, इन 10 रुक्मणी पुत्रों ने सिंधु देशीय घोड़ों पर सवार हो सबके देखते देखते कौशाम्बी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके बाणों से राजधानी के महलों के शिखर, ध्वज, कलश और तोलिका आदि चूर चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे जैसे वानरों के प्रहार से लंका की अट्टालिकाएं टूट टूट कर गिरने लगी थी। रुक्मणी के रुक्मणी कुमारों ने जब उस इस प्रकार बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया, तब राजा कुशाम्ब हाथ में बहुत सी भेंट सामग्री लिए नगर से बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर शाम शंबरारी को नमस्कार किया और बहुत सी भेंट सामग्री देकर भार्यात एवं भय विहल राजा ने नगरी की रक्षा की। उसी प्रकार सौवी राज सुदेव, आबी राज विचित्र, सिंधुपति चित्रांगद, कश्मीर राज महोजा, जहांगल देशाधिपति सुमेरु, लाशेश्वर धर्मपति और गंधार नरेश बिड़ोजा, इन सब ने भी, जो दुर्योधन के वशवर्ती थे, भय के कारण बलि अर्पित करके अत्यंत विनीत होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। तदंतर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न उद्भट वीर कल्की के समान अधुर्व और मल्लेश देशों पर विजय पाने के लिए प्रस्तुत हुए। काल यवन का महाबली पुत्र यवनेन्द्र प्रचंड प्रद्युम्न का आगमन सुनकर अत्यंत क्रोध से भर गया। आज मैं अपने पिता की हत्या करने वाले शत्रु के पुत्र का वध करके बाप का बदला चुका लूंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके 10 करोड़ मलेच्छों की सेना लिए मध्य की धारा बहाने और गर्जने वाले ऊंचे गजराज पर आरूढ़ हो आंखें लाल करके वह महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने
निकला। चंड की प्रेरणा से तीखे बाणों की वर्षा करने वाली उस विशाल सेना को आई देख प्रद्युम्न अपने सैनिकों से बोले प्रद्युम्न बोले कहा, जो शत्रु सेना का संहार करके फिर स्त्राण सहित चंड का मस्तक काट कर यहाँ ला देगा, उस वीर को मैं अपनी सेना का सेनापति बनाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब प्रद्युम्न पास ही उस इस प्रकार कह रहे थे, तब गांडीवधारी कपिध्वज अर्जुन ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अकेले ही शत्रु की सेना में प्रवेश किया। रण धुर्मर्द गांडीवधारी ने गांडीव धनुष से छूटे हुए विशाखों द्वारा विशिखों द्वारा सामने खड़े हुए वीरों, रथों, हाथियों और घोड़ों के दो दो टुकड़े कर डाले। हाथी में शक्ति, खड़ग तथा दृष्टि, दुधारा, खांडा, इसलिए कितने ही शत्रु सैनिक भुजाएं कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही कवचधारी वीरों के पैर कट गए और नख विदीर्ण हो गए, जिनके होदे छिन्न भिन्न हो गए और शरीर घायल हो गए थे। ऐसे हाथी युद्ध भूमि में इधर उधर भागने लगे। उनके घंटे कहीं गिर गए और होदे कहीं जा पड़े। वे अपनी सूंडों से हाथियों को भी गिराते हुए भाग चले। अर्जुन के बाणों से दो दो टुक हुए हाथियों और घोड़ों से भरा हुआ वह सम्रांगण हंसों हंसुओं से काटे गए कुल्हाड़ों के टुकड़ों के समान हुए खेत सा जान पड़ता था। हंसुओं से काटे हुए कुम्हड़ों के टुकड़ों के से व्याप्त हुए खेत सा जान पड़ता था। फिर तो मलेच्छ सैनिक अपने अपने हथियार फेंक समरांगण छोड़कर जोर जोर से भागने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों से विदीर्ण हुए कुहासों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। मिथिलेंद्र, हाथी पर बैठे हुए मलेच्छ राज चंड ने एक शक्ति घुमाकर अर्जुन के ऊपर फेंकी और सिंह के समान गर्जना की। राजेंद्र बलवान श्री कृष्ण सखा अर्जुन ने विद्युत लता के समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति के गांडीव भूत गांडीव मुक्त बाणों द्वारा खेल खेल में ही 100 टुकड़े कर दिए। महामलेच्छ चंड रोष से भरकर जब तक धनुष उठाए तब तक ही गांडीवधारी ने लीला पूर्वक एक बाण मारकर उसके 100 धनुष को काट दिया। तब प्रचंड पराक्रमी चंड ने दूसरा बाण धनुष में लेकर प्रलय काल के महासागर की बड़ी बड़ी भंवरों के टकराने की भांति गंभीर नाद करने वाली अर्जुन की प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे गरुड़ किसी सर्पणी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब अर्जुन ने ढाल के साथ चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चंड के गजराज के भूत कुंभ स्थल पर इस प्रकार प्रहार किया मानो इंद्र ने पर्वत पर वज्र मार दिया हो। अग्निदेव के दिए हुए उस खड़ग से उस हाथी का कुंभ स्थल फट गया। उसने चिंगाड़ करते हुए धरती पर घुटने टेक, फिर वह अत्यंत मूर्छित हो गया। तब चंड ने भी तलवार लेकर पांडु नंदन अर्जुन पर प्रहार किया, परंतु कुरुकुल तिलक अर्जुन ने उसके खड़ग को ढाल पर रोककर उसके ऊपर अपनी तलवार से वार किया। इससे चंड का शिरस्त्राण सहित मस्तक धड़ से अलग हो गया। तदंतर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और चंड के मस्तक को बाण पर रखकर उस धनुष पर खींचकर चलाया और अर्जुन की सेना में उसे फेंक दिया। इस उस समय जय जयकार के साथ
धुंदुबियां बजने लगी और देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। फिर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उसी क्षण विजय ध्वज से विभूषित अपनी सेना का अर्जुन को सेनापति बना दिया। उस समय यादव सेना के मुख्य वीरों ने हाथों में श्वेत चवर आदि लेकर कपिध्वज अर्जुन के ऊपर हवा की। फिर तो वेगशाली अर्बुदाशी ने प्रद्युम्न की शरण ली। उसने डरते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भेंट अर्पित की। मोरांत के राजा बंदोहास ने भयभीत हो महात्मा प्रद्युम्न को 10 लाख घोड़े देकर नमस्कार किया। इस प्रकार भरत खंड पर विजय पाकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण कुमार ने हिमालय को दाहिने कर से पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में बहुदिग्विजय नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 23वां अध्याय। यादव सेना का बाणासुर से भेंट लेकर अलकापुरी को प्रस्थान तथा यादवों और यक्षों का युद्ध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नदों नदियों और समुद्रों ने भी सेना सहित महात्मा प्रद्युम्न को उनके तेज से धर्षित हो रथ निकलने के लिए मार्ग दे दिया। कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में बाणासुर का निवास स्थान शोणितपुर था। वहां श्रेष्ठ मानव वीर यादवेश्वर प्रद्युम्न गए। यदुवंशियों को पुनः आया देख बाणासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 12 अश्वनी सेना के द्वारा उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। इसी समय त्रिशूलधारी साक्षात पुराण पुरुष महेश्वर देव नंदी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमाचल पुत्री उमा के साथ बाणासुर के पास आए और बोले। शिव ने कहा, असुरराज साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक के स्वामी तथा परात्पर परमात्मा हैं। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव उन्हीं की कला हैं और उनकी आज्ञा को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर तुम जैसे सामान्य कोटि के जीवों की तो बात ही क्या है। उन्हीं के पौत्र अनिरुद्ध को तुमने बांध लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव से संग्राम में तुम्हारी भुजाएं काट डाली थी। क्या उन श्री हरि को तुम नहीं जानते? उन्हें इतनी जल्दी भूल गए। अथवा दानवों के लिए श्री हरि के पुत्र पूजनीय हैं। अनिरुद्ध तो तुम्हारे दामाद ही हैं, अतः तुम्हारे लिए उनके पूजनीय होने में तो कोई संशय नहीं है। असुर पुंगव, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा नहीं देता। यदि नहीं मानोगे तो अपने बल से युद्ध करो, परंतु तुम्हारे मन का युद्ध विषय संकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखाई देता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बुलाकर उनका पूजन किया और पुनः दहेज दिया। फिर सेना सहित प्रद्युम्न का बंधु के समान सादर पूजन करके महाबाहु बाण ने उन महात्मा को 10,000 हाथी, 5 लाख रथ तथा 1 करोड़ घोड़े भेंट में दिए। महाराज, तदंतर धनुर्धर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ रोहकों यक्षों से मंडित अलकापुरी को गए। नंदा और अलकनंदा ये दो गंगाएं परिखा खाई की भांति उस पुरी को घेरे हुए थे। वहां वे दोनों नदियां रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त हैं। वह पुरी यक्ष वधुओं से सुशोभित है।
विद्याधरों और किन्नरों की सुंदरियां सब और से उसकी मनोहरता को बढ़ाती हैं। दिव्य नाग कन्याओं से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति गुहक कन्याओं से अलकापुरी की शोभा हो रही थी। नरेश्वर कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। यद्यपि वे श्री हरि के प्रभाव को जानते थे, तथापि उन्होंने भेंट देना स्वीकार नहीं किया। अहो, माया का बल कितना अद्भुत है। मैं लोकपाल हूँ, इस अज्ञान से वे सदा मोहित रहते थे। अतः बलवान यक्षों से प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करने का ही विचार किया, क्योंकि निर्धन को यदि धन मिल जाता है तो वह सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। फिर जो भूतल पर नवनिधियों के अधिपति हो, उनके अहंकार का क्या वर्णन कर सकता है, क्या वर्णन हो सकता है। मानद उसी समय कुबेर का भेजा हुआ दूत हेमकुट प्रद्युम्न के पास आकर सभा में मस्तक झुकाकर उनसे इस प्रकार बोला। हेमकूट ने कहा, राजन, यदुकुल तिलक अलकापुरी के स्वामी, धन के अधीश्वर, लोकपाल राज कुबेर ने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए। जैसे स्वर्ग लोक में प्रभु इंद्र देवताओं के राजा कहे गए हैं, उसी प्रकार भूतल पर एकमात्र मैं ही राजाओं का महान अधिपति होने के कारण राज कहा गया हूँ। यद्यपि मेरा धर्मशील स्वभाव मनुष्यों के ही समान है, तथापि भूतल पर राजाधिराजों ने सदा मेरा पूजन किया है। इसीलिए उग्रसेन को ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिए। मैं भेंट लेने का अधिकारी हूँ, देने का नहीं। इसीलिए मैं यदुराज उग्रसेन को कदापि भेंट नहीं दूंगा। यदि तुम नहीं मानोगे तो युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर दूत की यह बात सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि कुपित हो उठे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई और होंठ फड़कने लगे। प्रद्युम्न बोले, वृषी वृषणी वंशियों के स्वामी उग्रसेन राजाओं के भी इंद्र हैं। तुम्हारे स्वामी राज कुबेर उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। साक्षात इंद्रादि देवता भी उनके चरण पादुकाओं पर अपने मस्तक रगड़ते हैं। इंद्र ने भय से ही उनकी सेवा में अपनी सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष अर्पित कर दिए हैं। वरुण ने श्याम वर्ण घोड़े देकर उन्हें प्रणाम किया है। उन्हीं इन्हीं डरपोक राजा ने उनके पास नवी निधियां पहुंचाई हैं। फिर भी उन महाबली महाराज को ये राज नहीं जानते। उन यादव राज की सभा में असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। यह सारा भूमंडल जिनके एक मस्तक पर तिलक के समान दिखाई देता है, वे सहस्त्र मस्तक वाले अनंत देव भी उग्रसेन की सभा में नित्य विराजमान रहते हैं। महाराज उग्रसेन ने मुझे महात्मा कुबेर के लिए नाराचो बाणों की भेंट देने के निमित्त यहाँ भेजा है। अतः इस समय मैं यही कहूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने अपना कोदंड उठाया और भुजदंडों से धनुष की डोरी खींचते हुए टंकार ध्वनि की। प्रत्यंचा के आस्फोटन से ही विद्युत की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उससे सात लोकों तथा पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। राजन दिग्गजों विचलित दिग्गज विचलित हो गए। तारे टूटने लगे और भूखंड मंडल हिल उठा। धर्म धुरियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने तर्कस से एक बाण खींचकर उसे अपने धनुष की प्रत्यंचा पर रखा और उसे
छोड़ दिया। 12 सूर्यों के समान तेजस्वी उस बाण ने संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हुए घृतराज के बाण छत्र और च्यवन को काट दिया। यह अत्यंत विचित्र कांड देखकर राज कुबेर के क्रोध की सीमा न रही। वे पुष्कर विमान पर आरूढ़ हो सैनिकों के साथ युद्ध की कमान कामना से पुरी के बाहर निकले। उनके साथ घंटानाद और पार्श्वमौली नामक यक्ष मंत्री भी थे। कुबेर के नलकुबर और मणिग्रीव नामक दोनों पुत्र ध्वज के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। उनकी सेना के कुछ यक्ष अश्वमुख थे, कितने ही यक्षों के मुख सिंह के समान थे, कुछ तुंस और मगर के समान मुख वाले थे, कोई आधे पीले और आधे काले थे, किन्हीं के केश ऊपर की ओर उठे थे, के सब मद से उन्मत्त थे। टेढ़े मेढ़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और विशाल दृष्टा वाले महाबली यक्षों के मुख विकराल दिखाई देते थे। वे कवच तथा ढाल तलवार धारण किए हुए थे। शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी और परिघ वे आयुध उनके हाथों में देखे जाते थे। कुछ यक्षों ने धनुष और बाण ले रखे थे और उन्हीं के हाथों में फरसे चमक रहे थे। युद्ध के लिए निकले हुए हाथी सवार, रथारोही और घुड़सवार यक्षों के सहस्त्रों मंडल शोभा पाते थे। शंख और धुंदुबियों की ध्वनि से तथा सुत, मागध और बंदी जनों की स्तुति पाठ से भूतल पर कुबेर के वीर सैनिक आकाश में विद्युत गर्जना से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। विदेहराज इस प्रकार दिव्य महायोग में सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों मत वाले यक्ष निकल पड़े। उनके आ जाने पर प्रमथों की विशाल सेना उनकी सहायता के लिए आ पहुंची। कितने ही दूत और प्रमथ विकराल वदन और मदोन्मत दिखाई देते थे। उनके साथ डाकनियों के समुदाय धातु, यातुधान, वेताल, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, प्रेत, मृतकागण, निशाचर, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और भैरव भी थे, जो भीषण गर्जना करते हुए मारो काटो फोड़ो की रट लगा रहे थे। इस प्रकार वहां करोड़ों भूतावलियां आ पहुंची, जो सलवार तक मेघों की भांति पृथ्वी और आकाश को आच्छादित किए हुए थी। मोर पर बैठे हुए स्वामी कार्तिकेय तथा चूहे पर चढ़े हुए गणेश जी डमरू की ध्वनि के साथ वीरभद्र को लिए सबसे आगे आ पहुंचे। प्रमथगण उन दोनों के यश का गान कर रहे थे। इस प्रकार पुण्य जनों का यादवों के साथ तुमुल युद्ध प्रारंभ हुआ, जो अद्भुत और रोमांचकारी था। रथी से रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़े घोड़ों से और हाथियों से परस्पर जूझने लगे। राजेंद्र, रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों के पैरों से उठी हुई धूलि ने सूर्य सहित आकाश मंडल को ढक दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यादव सेना की यक्ष देश पर चढ़ाई नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवाय। अब कथा को नाम दिया जाता है ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।